सत्यनारायण महाराज का पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं एक अन्य कथा भी सुनाता हूँ। कौशलपुर में तुंगध्वज नाम का एक राजा था, जिसकी प्रजा सुखपूर्वक रह रही थी। लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं किया, जिससे उसे भी बहुत दुख झेलने पड़े। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक जानवरों का शिकार करने गया हुआ था। शिकार के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। शिकार की दौड़ धूप से बहुत थक गया था। कुछ देर विश्राम करने के लिए बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप कुछ ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा उनके पास से गुजरा, लेकिन उसने भगवान को नमस्कार नहीं किया। ग्वालों ने पूजा करके राजा को प्रसाद दिया, तो उसने उनको छोटे लोग समझकर वह प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को चला गया। महल के पास पहुंचते ही राजा बुरी तरह चौंक गया। महल में आग लग गई थी। जल्दी पूरा महल जलकर राख हो गया था। उसकी पत्नी पुत्र पुत्री आदि भी जल गए थे। तब राजजोशी ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लेंगे तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल ध्यान आ गई। फिर मंदिर में जाकर राजा ने सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने पर भगवान की कृपा से राजा का महल पहले की तरह हो गया। महल में रानी, पुत्र पुत्री आदि भी सकुशल मिल गए। फिर राजा दीर्घकाल तक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता रहा। जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में तुंगध्वज बैकुंठ धाम गया। इस प्रकार जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है, उसके सारे दुख व चिंताएं दूर हो जाते हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार सदा भरे रहते हैं। अंत में मनुष्य सीधे बैकुंठ धाम जाता है। जय हो सत्यनारायण महाराज।